सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और कल के मैसिव दिक्कत भरे सेशन पौने 800 पॉइंट की गिरावट के बाद कुछ फौरी सा रिलीफ स्क्रीन पे शायद नजर आया। 150 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी देता हुआ, हालांकि गिफ्ट निफ्टी इंच अप कर रहा है। जब मुनाफे की मॉर्निंग कॉल में था तब 0.5% ऊपर था, अब 2.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। तो कुछ रिलीफ प्ले आउट हो रही होगी और उसके पीछे बड़ा रीजन है क्रूड। $119 वाला $105 पे आके खड़ा हुआ है। जिस तरह के नेतन्याहू साहब के यानी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आए कि अब एसेट्स वगैरह पे अब हम हमला नहीं करेंगे, कल उसी हमले ने मूड बिगाड़ दिया था क्रूड का। तो क्रूड कूल ऑफ उनके स्टेटमेंट्स के बाद हो रहा है। हाँ, अभी भी सिचुएशन फ्लूइड है, बात अलग है, लेकिन जो ओवरनाइट डेवलपमेंट से थोड़े से कंफर्टिंग है। दिक्कत है अभी भी जस की तस बनी हुई है, बस में थोड़ा सा कंफर्ट आया है, ऐसा कह लीजिए, और वो थोड़ी सी रिलीफ स्क्रीन पे प्ले आउट हो रही है। भाई साहब, ऐसे में शुरुआती स्टॉक्स बिल्कुल, और मूड थोड़ा सा अगर आप देखें तो बेहतर हुआ है कल के मुकाबले। कल काफ़ी सारी खबरों का एक साथ असर आपको मार्केट्स पर देखने को मिला था, और जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कतर के जो एलएनजी फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया गया है, वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, इससे एलएनजी के ग्लोबल आउटपुट पर 17% का असर देखने को मिलेगा। अब खास बात यह है कि 17% का इम्पैक्ट तो आ गया, लेकिन इस 17% की कैपेसिटी को रिस्टोर करने के लिए सालों साल का समय लग जाएगा। तो अपने आप में देखें तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल होता जा रहा है, बड़ा सिग्निफिकेंट होता जा रहा है, और मार्केट में तेज़ी आ तो रही है लेकिन टिक नहीं रही है। कल अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल्स है, बैंक्स है या फिर ऑयल एंड गैस से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं यहाँ पर गिरावट नजर आई। बाकी के अन्य एनबीएफसीज में देखें बड़ी गिरावट रही। ऑटो स्टॉक्स में एकाएक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब गिरने का बहाना ढूंढ रहे हैं। रियल्टी स्पेस देखें, पूरा निफ्टी रियल्टी किस प्रकार की गिरावट के साथ बंद हुआ था, तो 100-150 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन चार्ज के स्ट्रक्चर ज़्यादातर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हो चुके हैं। ये बात सच है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब स्टॉक्स थोड़ा सा सपोर्ट लेने का प्रयास करेंगे। एक आध दो दिन बाउंस आ जाएगा, लेकिन टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन ऐसे में देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स और आइडियाज़ हैं हमारे साथ, और शुरुआत हम कर लेते हैं। रिपीट कर रहा हूँ स्टॉक, कल भी आपको बताया था अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। सबसे पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिंदुस्तान जिंक, और इसे रखा है मैंने इन रेड। दरअसल आप देखें तो कल देर शाम को मैं देख रहा था कि चांदी की कीमतों में एकाएक कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, 10% के करीब का कट देखने को मिला। और ये जो मेल्ट डाउन है पूरे मेटल पैक में, चाहे आप एल्यूमिनियम को देखें, कॉपर को देखें, प्लैटिनम को देखें, सिल्वर है, गोल्ड है, इतनी बड़ी सब्सटैंशियल गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो आज भी हो सकता है कि हिंदुस्तान जिंक में आपको गिरावट नजर आए। हालांकि कल ये स्टॉक ऑलरेडी 6% टूट चुका है। अब सिल्वर में इतनी बड़ी गिरावट है तो स्वाभाविक है कि असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला स्टॉक हिंदुस्तान जिंक। दूसरा स्टॉक है नाल्को, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और दरअसल जब इस युद्ध का जब शुरुआती फेज था तब हमने देखा था कि एल्यूमिनियम के स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, क्योंकि कतर से प्रोडक्शन रुकने की खबरें आ रही थी और उसके चलते एक सब्सटैंशियल इम्पैक्ट था। लेकिन अब दरअसल कल देर रात आप देखें तो एल्यूमिनियम की कीमतों में भी एक बार के लिए ऐसा समय था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑलमोस्ट 8% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। तो मेटल्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। कल भी इन स्टॉक्स में आपको गिरावट नजर आई थी। कल नाल्को में देखें तो 3% का कट रहा था। मुझे लग रहा है कि आज भी ये स्टॉक गिरेंगे, इसके चलते पहले दो स्टॉक्स मेटल स्पेस से। ओके। पहले स्टॉक्स में कुछ सब अलग अलग थीम्स हैं। पहला, मैं आईसीआईसीआई बैंक को इन ग्रीन रख रहा हूं। इस तरह के दिग्गज एचडीएफसी बैंक पे जब कंसर्न्स वे करते हैं या दिक्कतें आती हैं, अनसर्टेनिटी लिंगर करना शुरू करती है और आप और हम के सबके जहन पे सवाल उठते हैं, तो आमतौर पे ऐसा होता है कि बाकी बैंकिंग मेजर्स उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि फंड्स का पलायन उस दिग्गज स्टॉक से हो रहा होता है। कल वो दिन नहीं था, इसलिए मेंशन करने का दिन नहीं था। कल तो हम 500-600 पॉइंट के गैप के साथ खुल रहे थे। मुझे लगता है आज एचडीएफसी बैंक पे कोई कॉल नहीं है मेरे लिए। कल जो इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस कॉल उन्होंने सुबह सुबह कर दी थी मार्केट खुलने से पहले, जितना मैं कंफ्यूज उस कॉन्फ्रेंस कॉल से पहले था उतना ही उसके बाद भी था। कहने के लिए क्लीन स्लेट सब कह रहे थे, चाहे वो के मिस्त्री साहब हों, जगदीशन साहब हों, लेकिन कोई वो कन्विक्शन, ठीक है, छोड़ दीजिए उस पार्ट को। मैं एचडीएफसी बैंक से अभी दूरी हूं, पर मेरा मानना है अब बाकी बैंकिंग पियर्स, अब उसमें हो सकता है कोई एक्सिस हो, कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, सबकी तरफ स्पिल ओवर होना चाहिए लॉजिकली। मेरा मानना है आईसीआईसीआई बैंक को अडॉप्ट रखिए। आज मैं टीम में आईसीआईसीआई बैंक को शुमार कर रहा हूं। सबसे उसके बाद सबसे दिग्गज स्टॉक को आईसीआईसीआई बैंक इन ग्रीन। आज की ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा मूड भी सुधरा हुआ आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है।
अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लक लाल रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर नेतन्याहू साहब के स्टेटमेंट्स ना आए होते तो ये मामला ज्यादा दिक्कत होती। लेकिन फिर भी रेड इसीलिए क्योंकि कल जब आप वॉर की डिटेल्स पढ़े ओवरनाइट क्या क्या हुआ, तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने इजराइल के हाफिया और एशडोड रिफाइनरीज पे मिसाइल अटैक्स करे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हाफिया में ईरानियन मिसाइल्स ने लेट थर्सडे और इवन अर्ली फ्राइडे मॉर्निंग अटैक किए हुए हैं। उसकी डिटेलिंग थी कि क्या क्या दिक्कतें आई उस अटैक से। हालांकि इजराइल कह रहा है बहुत ज्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाफिया, क्योंकि हाफिया पोर्ट अदानी पोर्ट्स का है और वहीं पे ये क्योंकि वो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी एनर्जी कैपेसिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान वाले, तो अब इसीलिए हाफिया का कंसर्न है। हालांकि मैंने बहुत टटोला, कोई डैमेज अब तक का हाफिया पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने नहीं पढ़ा। ऑफिशियल स्टेटमेंट अवेटेड होगा, मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट डालता है, आ जाएगा। लेकिन फिर भी आज इन सब एस्केलेशंस के बीच में मैं रेडी रखता हूं या फिर कॉशियस वॉच पे रखता हूं, ऐसा कह लीजिए। 2 स्टॉक्स हो गए। अगले 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में, नजर रखिएगा आप शुगर स्पेस के स्टॉक्स में, और यहाँ पर मिठास बढ़ने के पूरी तरीके से संकेत देखने को मिल रहे हैं। कल कमोडिटी स्पेस में सबसे ज़्यादा एक्शन आपको देखने को मिला था। मेटल्स की हमने चर्चा कर ली, लेकिन शुगर में कुछ खास हो रहा है और सिग्निफिकेंट हो रहा है। कल का मार्केट था, बहुत कम स्पेसेस और स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर आप देखें तो बढ़त के साथ आपको क्लोजिंग देखने को मिली। इनमें से एक स्पेस है शुगर की स्पेस। बलरामपुर चीनी का चार्ट देखें, 1.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। लेकिन दरअसल अगर आपको शुगर स्पेस में कन्विक्शन चाहिए ना, तो आप यूएस के रॉ शुगर फ्यूचर्स का चार्ट देखें। कल 4% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली थी, और क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट्स पर बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। इनफैक्ट प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो पिछले 6 महीने से जो रॉ शुगर की कीमतें, इनमें कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था। अब पिछले 3 सत्रों में आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको 8% की तेजी देखने को मिली है, और बहुत लंबे समय के बाद हुआ है कि रॉ शुगर के फ्यूचर्स के ऊपर बाजार का फोकस आ रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरा, जैसे जैसे क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं, एथेनॉल का फोकस पूरी दुनिया भर में आता है, तो एक्सपोर्ट के कोटा अभी थोड़े दिन पहले ही बढ़े। मुझे लग रहा है कि स्पेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्केट का मूड माहौल आज गिफ्ट निफ्टी के लिहाज से तो ठीक ही है, 150 अंक ऊपर लग रहा है। तो बलरामपुर चीनी है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, ये दोनों स्टॉक हैं। तर्क एक ही है, इन दोनों स्टॉक्स को इन ग्रीन रखा है। अगले 2 में भाई साहब भारतीय एयरटेल, कल भी मेंशन कर रहा था, और मेरे ख्याल से चुनिंदा निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो कम गिरे या मिनिस्क्यूल गिरे उनमें से एक था। कल वो मेंशन कर रहा था कि पीयर मेगा आईपीओ की तैयारी हो रही है, रब ऑफ रहना चाहिए। मैं आज भी भारतीय एयरटेल को कंटिन्यू कर रहा हूं, इन ग्रीन रख रहा हूं। कल तो वैसे जनवरी के मंथ के ट्राई के सब्सक्राइबर एडिशंस के नंबर्स आए। भारतीय एयरटेल ने गजब करा है जनवरी में, 44 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े। मैं इसको ग्रीन रख रहा हूं। कोल इंडिया को ग्रीन रख रहा हूं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एनर्जी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं वो जगह अपनी। इसके आईपीओ आ रहा है, इसके आर्म का, सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, जिसमें ये दूसरा आईपीओ हो गया। वैल्यू अनलॉकिंग चल रही है। 100% स्टेक है, पूरा ओएफएस है, सारा पैसा कोल इंडिया के पास आ रहा होगा। पर देखते हैं आईपीओ को रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, क्योंकि एंकर बुक तो भरी 470 करोड़ रुपए जुटा लिए, लेकिन उस एंकर बुक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 22% सब्सक्राइब करा, एलआईसी म्यूचुअल फंड ने 5.25%, मतलब इन दोनों ने मिलकर तो 28-29% कर डाला, और बचा हुआ मेजर चंग निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 22.5% अलग अलग स्कीम्स के अंदर। तो इन 2 एलआईसी एंटिटीज और निपॉन ने मिलकर 50% पैसा लगा रखा है। बहुत वाइड बेस्ड ऐसा पार्टिसिपेशन दिखा नहीं मुझे इस आईपीओ में। फिर भी इन ग्रीन रख देता हूं, मार्क तो करना था आज के लिए। अगले 2 स्टॉक्स में आप नजर रखिएगा। आईटी स्पेस की आज पूरे दिन चर्चा होगी। कारण ये कि एक्सेंचर के नतीजे आए, और नतीजों में अगर आप देखें तो हाईलाइट ये निकल कर आई है कि उन्होंने अपनी गाइडेंस के लोअर वर्जन को, लोअर एंड को थोड़ा सा इंक्रीज किया यहाँ पर। और खास बात अगर आप देखें तो फिस्कल ईयर 2026 रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये 3 से लेकर 5% इन लोकल करेंसी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। कुछ इसे एज एक्सपेक्टेड, एज एंटिसिपेटेड बता रहे, कुछ बता रहे कि आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा। अब आईटी कंपनीज ऑलरेडी थोड़ी सी करेक्टेड ज़्यादा है, कल भी आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। तो मैं आज टीसीएस और इन्फोसिस दोनों स्टॉक को इन ग्रीन लेकर चल रहा हूँ। एक्चुअली नंबर्स मिले जुले हैं, इसीलिए बहुत सिलेक्टिव सिर्फ परसिस्टेंट सिस्टम्स इन ग्रीन रख रहा हूं, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स का रीड थ्रू मेरे लिए क्या था, ये कंपनी परसिस्टेंट का एआई और कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल्स में एक्सपोजर है, और
परसिस्टेंट के एक्सेंचर के नंबर्स के हाईलाइट है रिकॉर्ड बुकिंग्स, और वो दिखा रही है पाइपलाइन स्ट्रांग है। हालांकि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, गाइडेंस मिक्स्ड है, सही बात है। नंबर्स में इवन कमेंट्री में एक नीचे डिटेलिंग में ये तक उन्होंने मेंशन करा है कि कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन डील्स में, लार्ज स्केल डील्स में स्लोअर देन एक्सपेक्टेड हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इफ्स एंड बट्स हैं, पर रीड थ्रू में परसिस्टेंट सिस्टम्स को सिर्फ इन ग्रीन रख रहा हूं, ज्यादा इस पे नहीं जा रहा हूं मैं। और जिलेट इंडिया इन ग्रीन है क्योंकि राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको कंसेंट टू ऑपरेट मिल गया है इनकी भिवंडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। खबर अच्छी थी, कंपनी अच्छी है, इन ग्रीन कर दिया आज के लिए। और ब्रेक ले लेते हैं, लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आईटी के बाद बात करते हैं ऑटो की। कल के मार्केट एक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ऑटो स्टॉक्स में एकाएक बड़ी खास वीकनेस यहाँ पर नजर आई। अब दरअसल 2 स्टॉक हैं रडार पर ऑटो स्पेस के। सबसे पहले आप देखिए एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। अब ऑटो सेक्टर के ऊपर जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं थोड़ी सी बेरिश साइड पर है। कारण क्या है कि जो क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर ओवरऑल देखने को मिलता है। अब इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं, और साथ में आप देखें तो जो मेमोरी की प्राइसेस है इसमें तो ज़बरदस्त उछाल आपको पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला, क्योंकि ऑटो कंपनीज भी इन चिप्स का, मेमोरी यूनिट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, तो इम्पैक्ट तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ट्रैक्टर सेल्स में एक खतरा ये कि इस साल गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ सकती है अगर मॉनसून कमज़ोर होता है, क्योंकि अभी कहना थोड़ा सा प्रीएम्प्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रैक्टर की बिक्री पर इम्पैक्ट होगा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा इस स्टॉक में कल ऑलमोस्ट 6.5% की गिरावट थी। आज शायद हो सकता है कि इनिशियली आपको थोड़ा सा मार्केट के साथ बाउंस देखने को मिले, लेकिन वैसे डाउटफुल लग रहा है। इन रेड लेके चलूंगा। दूसरा स्टॉक है मारुति, और इसके चार्ट्स पर भी आप देखें तो खास वीकनेस नजर आई। अब तर्क बिल्कुल सेम ही है, इनके जो मार्जिन्स हैं इसके ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है, मेमोरी यूनिट प्राइसेस का, या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स महंगे होते जा रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट है। तो 2 ऑटो स्टॉक्स है, एक एस्कॉर्ट्स है और दूसरा मारुति, दोनों स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, अगला भाई साहब फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। उस दिन हेक्सावर की चर्चा कर रहा था, सिमिलर है। इन्होंने एजेंट फर्स्ट मॉडल एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च करा है, फुल स्टैक उसका लॉन्च करा है। तो सब वो एआई डिप्लॉयमेंट गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट सोर्स को इन ग्रीन करा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, आज कॉर्पोरेट एक्शन प्ले आउट हो रहा होगा, 3-for-1 का बोनस डोल आउट होना है, वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे प्ले आउट होने चाहिए। और मेरे ख्याल से उसके बाद मंडे को मेट्रोपोलिस की एनालिस्ट मीट भी लाइंड अप है। तो आई एम श्योर आगे के बिजनेस आउटलुक, स्ट्रैटेजी, डायग्नोस्टिक स्पेस, पोस्ट बोनस कैसे परफॉर्म कर रहा होगा, सब पे बातचीत हो रही होगी। इन ग्रीन रख दिया है मेट्रोपोलिस को इन डेवलपमेंट्स के बीच में, खासतौर पे उस कॉर्पोरेट एक्शन के चलते। अगले 2 आखिरी 2 स्टॉक हैं, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी में कल की गिरावट के बाद दूसरे सभी बैंक सबको बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एसबीआई तो आउट परफॉर्मर रहा है, पिछले 1 साल में 40% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन खास बात है कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट, इसके आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल यहाँ पर कर दिया गया है, जिसमें आप देखें तो एसबीआई अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। पूरा इशू जो ओएफएस होगा, एसबीआई को पैसा मिलेगा और इसकी सब्सिडीज में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा, ये मार्केट पहचान कर चल रहा था। तो एसबीआई देखेंगे कैसा करता है। कल वीक मार्केट्स में भी गिरा है, लेकिन कम गिरा है, स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, इसे ग्रीन रखा है। आखिरी स्टॉक है मनप्पुरम, इसे इन रेड लेके चल रहा हूँ। कारण यह है कि कल गोल्ड की कीमतों में जो गिरावट आई थी सब चौंक गए। तकरीबन आप देखें तो 5% के आसपास का कट आपको सोने की कीमतों में देखने को मिला, और जब सोने की कीमतें बढ़ रही थी तब एक गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को फायदा बताया जा रहा था कि एलटीवी बढ़ेगी। अब एलटीवी रिवर्स कर रही है, तो इसी के चलते मनप्पुरम इसे रखा है इन रेड। लास्ट 2 जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट करा कि हमारी एक ग्रीन फील्ड मतलब एकदम नई तरीके से जो खड़ी करी है, 2.5 मिलियन टन पर एनम की नागौर राजस्थान की फैसिलिटी हमने सक्सेसफुली कमीशन कर दी, और इसके साथ साथ क्लिंकराइजेशन की कैपेसिटी 3.3 मिलियन टन पर एनम की भी कमीशन कर दी है। और इसके चलते नॉर्थ इंडिया में पहला एक्सपेंशन मार्क किया है जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने, इन ग्रीन कर दिया है। और पीवीआर आइनॉक्स को इन्होंने अहेड ऑफ द कर्व छेड़ दी। बात मैं दबा के बैठा था फ्राइडे सैटरडे के इंतजार में। हालांकि धुरंधर का पहला वीकेंड अब आ रहा है, धुरंधर द रिवेंज का।
पिछली वाली ने 1400 करोड़ रुपए बनाए थे, सेकंड वाली पिछली वाली का ही फायदा उठाते उठाते कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए तो बना ही देगी। हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जिन्होंने पहली देखी हो दूसरी तो शायद मजबूरन देख ही रहे होंगे। ऑडियंस रिस्पॉन्स बहुत डिवाइडेड है इसको लेकर, मैं बहुत सारे रिव्यूज वगैरह पढ़ रहा था। खैर, स्टार्ट तो तगड़ी हुई है। पिछली वाली स्लो स्टार्ट करी थी, इसने स्टार्ट बहुत अच्छी दी है। पीवीआर आइनॉक्स ग्रीन रखते हैं, सिर्फ वीकेंड के अपडेट्स का वेट करेंगे। मंडे को अपडेट करता हूं आपको कलेक्शंस कैसे रहे। ब्रेक के उस पार टीम्स का रैप अप। बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत में की हिंदुस्तान जिंक के साथ और नाल्को भी रखे रडार पर। इसके अलावा शुगर स्पेस में एक्शन आपको नजर आएगा। टीसीएस, इन्फोसिस सबके रडार पर रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो एस्कॉच है, मारुति, एसबीआई और मनोप्रम, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 स्टॉक्स मेरे जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोई ना कोई न्यूज पे, कोई ना कोई क्यू के चलते आज इन स्टॉक्स को सबको ग्रीन में रखा है। बस एक अदानी पोर्ट्स थोड़े से लिंगरिंग कंसर्न्स के बीच में ला